हेलो स्टूडेंट, हम हैं अजय यादव, मोशन एजुकेशन मुजफ्फरपुर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। किसमें? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका और सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है, कितना परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसके लिए दो कंडीशन होता है। सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे पहला चीज, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर होता है 100 डिवाइड बाई 1 प्लस यम। अब बात आ गई कि यहाँ यम क्या होता है। तो बात यम जो होता है, यहाँ हमारा यम होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स जो हम निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, उसी को बोलते हैं क्या, जब यम हमारा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स होता है, इसी को बोलते हैं यम। तो हमको ये चीज पता होता है। ठीक है, जैसे इसमें दो कंडीशन होता है, तो परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर निकालने के लिए हमको यम की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है 100/1 प्लस यम, जो कि यम की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। इसमें दो कंडीशन होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन अगर है हमारा, पहला कंडीशन हम देख रहे हैं, तो जैसे इन द एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर over the absence of lone pair over the central atom। जब absence of lone pair है over the central atom, तब उस कंडीशन में क्या है, तो जो हमारा नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल है, प्री ऑर्बिटल जो होता है, देन नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, जितने नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो रिप्रेजेंट कर कहते हैं नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ यम। क्या रिप्रेजेंट करता है? देन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ यम। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ यम रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे अगर हम बात करें, पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH4। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें VF3, इसमें परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। तीसरा एग्जांपल बात करें अगर हम BEH2, अब इसमें हमको पता करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी इन द ऑप्शंस ऑफ, पहला कंडीशन हमने पढ़ा है कि इन द ऑप्शंस ऑफ लोन पेयर ओवर द सेंट्रल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ यम, हमको या हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकालना है। तो अब इसमें परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन, हम आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3, एक यस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp2। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। अगर इसमें अब परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर हमको चाहिए, परसेंटेज कितना परसेंट यस कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने पी ऑर्बिटल हैं, 3 पी ऑर्बिटल। यहाँ कितने पी ऑर्बिटल है, 2 पी ऑर्बिटल। यहाँ कितने पी ऑर्बिटल है, 1 पी ऑर्बिटल। तो हमारा यम की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ यम की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ यम। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना परसेंट होगा, तो अगर इसका हम यम की वैल्यू 3, इसका मतलब 1 + 3 4 हो गया, कितना हो जाएगा 25%। परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना परसेंट आ गया, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना आ गया 25%। इसमें कितना आ जाएगा 33.3% आएगा, क्योंकि वैल्यू यम की वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ 2 पी ऑर्बिटल 2 + 1 3, तो कितना आ गया, तो 33%। यहाँ पी की वैल्यू कितना है 1, तो 1 + 1 2 हो गया, तो आ जाएगा 50%। ये तो बहुत ही सिंपल होता है। इन ऑप्शंस ऑफ लोन पेयर का कंडीशन बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ नहीं आती है, दिक्कत आपको आएगी कि जब प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गया, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ आएगी जब दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन देखिए, हम आपको बताते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है। पहला कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ लोन पेयर हो गया,
दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन है इन प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर द सेंट्रल एटम, ओवर द सेंट्रल एटम के भी ऊपर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तब कंडीशन क्या होगा? उस समय हमें देखिए उसके लिए होता है क्या? कास अल्फा इक्वल टू, उसके लिए क्या होता है? कास अल्फा इक्वल टू -1/m। अब हमको यहां से m की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कास अल्फा इक्वल टू -1/m। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसको आसान बनाने के तरीके, सबसे आसान कैसे बनाया सकता है? कहाँ से हम कास अल्फा निकाल सकते हैं? अल्फा की वैल्यू जब हमको पता रहेगी तभी हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। जब m की वैल्यू निकालेंगे तब जाके हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। तो कैसे यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? जैसे अगर हम बात करें, अगर हम जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे sp2 के हाइब्रिडाइजेशन की बात हम जब करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। और अगर हम इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ होता है 109 डिग्री, ठीक है, 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। अगर sp2 में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 120 डिग्री एंगल होता है बॉन्ड एंगल। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अभी आप कैलकुलेट किए हैं, कितना होता है? यहाँ 33.3% परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, ठीक है, इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है और यहाँ कहता होता है 25% परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसी से आपको रिलेट कर देंगे। अब जैसे आप इसको क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 डिग्री से यहाँ कितना आ जाएगा? 8.3% आप यस कैरेक्टर। जब 11 डिग्री आप यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 11 डिग्री से कितना का डिफरेंस आ रहा है? 8.3 का। इसका मतलब जब हम बोल सकते हैं कि 11 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल है तो उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 8.3 है, ठीक है। तो 1 डिग्री का निकाल लीजिए। यहाँ से जब हम 1 डिग्री का निकालेंगे तो हो जाएगा 8.3 डिवाइड बाई 11 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, तो मतलब कितना हो जाएगा? लगभग कितना हो जाएगा? 0.7%, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि विथ द, हम बोल सकते हैं कि विथ द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, विथ द डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल 1 डिग्री, जब बॉन्ड एंगल 1 डिग्री डिक्रीज करता है, देन परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, is decreases nearly 0.7%। ये हमारा मेन पॉइंट है कि जब हम 1 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है तो उसमें परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर कितना डिक्रीज कर रहा है? 0.7%। अब आपको बता चुके हैं हम कि जब एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होता है तो लगभग 2 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। एक लोन पेयर अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे तो बॉन्ड एंगल 2 डिग्री डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से 1 डिग्री में अगर हमको 0.7% यस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो 2 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1.4% यस कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, याद है, क्योंकि हमको पता है कि 1 डिग्री जब 2 डिग्री से ये इन प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेड 2 डिग्री, तो परसेंटेज 2 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना? 1.4% डिक्रीज कर जाएगा। तो हम एग्जांपल कर बता रहे हैं, कैसे एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर क्या होता है, कैसे निकालते हैं।
तो लोन पेयर वाला एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, अगर हम कंपैरिजन करें कि किसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो CH4 में अभी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरा क्या है हमारा, अमोनिया है। दूसरा कितना है, क्या है, अमोनिया है। तीसरा हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, H2O है। अब इसमें सब में परसेंटेज देखिए, हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। बट परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, देखिए परसेंटेज हमारा जो है बॉन्ड एंगल बराबर नहीं है, ठीक है। इन्हें यहाँ 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब बताइए, जब लोन पेयर ज्योमेट्री इसकी सेम है, सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसका शेप डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब यहाँ की बात करें, यहाँ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स m की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा 3 पी ऑर्बिटल, इसका मतलब 3 है 4, 25%। यहाँ तो कितना आ गया, 25%। तो जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम मान सकते हैं कि सबका 25% होगा, 25%, 25%, ठीक है। लेकिन अब हमको अभी हम सॉल्व किए हैं कि 1 डिग्री बॉन्ड एंगल जब डिक्रीज करता है तो 0.7% क्या करता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर घट जाता है। अब हमारे पास यहाँ कितना है, 1 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर से क्या होता है कि 2 डिग्री बॉन्ड एंगल कम होता है। इसका मतलब यहाँ 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब 25% है, 25% है, 25% है, तो 25%। अब यहाँ तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल जितना है, ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ 109 डिग्री, और यहाँ कितना बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री, और यहाँ लगभग हो जाता है 105 डिग्री। इसका मतलब यहाँ 2 लेन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ 1 लोन पेयर, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 2 डिग्री डिक्रीज करता है, यहाँ 4 डिग्री डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। जब 2 डिग्री डिक्रीज करेगा तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना डिक्रीज कर जाएगा, 1.4%। 1.4% यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा 23.6%, ठीक है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 लेकिन परसेंटेज यहाँ 25% है, यहाँ आ गया 23%, और यहाँ देखिए यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन है बट यहाँ 2 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल कितना डिक्रीज कर रहा है, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री से जब 1 डिग्री से 0.7%, 4 डिग्री 2.8%, तो यहाँ 25% माइनस कर दीजिए कितना, 2.8, तो यहाँ लगभग आ जाएगा 22.2% ऑफ एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ हो जाएगा, CH4 में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है, मेथेन में, फिर अमोनिया में। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ता जाता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, घटता जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल, एक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और एक हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कंपेयर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, किसमें, SO2 और SO3 में। क्या करना है, कंपेयर करना है किसमें ज्यादा है, ठीक है। कंपेयर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन SO3 एंड SO2। अब बात हम करें SO3 का, ठीक है, SO3 और SO2 में। तो पहला निकालते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट, ठीक है, यहाँ कोई मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, ठीक है, और कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3, तो एक हो जाएगा यस, एक हो जाएगा पी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लोन पेयर चेक करिए, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर निकालने के लिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल H, ठीक है, क्या होता है H माइनस S, लोन पेयर क्या होता है H माइनस S। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल
हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यस हमारा क्या है, सराउंडिंग, सराउंडिंग एटम, जितने एटम सराउंडिंग है, नंबर ऑफ एटम, सराउंडिंग नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ से हम लोन पेयर, यहाँ देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया है, 3, 3 में से 3 माइनस मतलब 0 लोन पेयर। यहाँ लोन पेयर क्या है, 0 है। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है sp2 में, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है 33.3% परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि और बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। अब यहाँ जाइए, यहाँ लोन पेयर एक प्रेजेंट है, क्या है, लोन पेयर कितना प्रेजेंट है, 1। सल्फर पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब एक लोन पेयर से बॉन्ड एंगल 2 डिग्री डिक्रीज करता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना डिक्रीज करता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट से 1.4% परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज कर जाता है। तो 33.3% माइनस कर दीजिए कितना, 1.4%, ठीक है। तो 1.4% माइनस कर दीजिए तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 31.9%। इसका मतलब इन दोनों में SO3 एंड SO2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है SO3 में। सबसे आसान तरीका, बहुत सिंपल है, बस आपको याद होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने लोन पेयर प्रेजेंस है, बॉन्ड एंगल, बहुत सिंपल तरीका है। बट आपको लोन पेयर निकालने आना चाहिए बेटा, हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।